अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू ज़ाक वेब में। आज का जो हमारा लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो लेक्चर हमारी जो सीरीज चलने वाली है वो HTML से रिलेटेड होगी। लास्ट जो हम जितना भी हम देख रहे थे वो रिएक्ट से रिलेटेड थे, मतलब अभी भी मतलब चलेगा हमारा वही, अपना रिएक्ट को साथ लेके चलेंगे। अगर आप सीरीज़ को फॉलो कर रहे हैं तो वो आपने सारे मतलब लेक्चर्स देखे नहीं हैं तो वो आप मतलब कंटिन्यू आप कर सकते हैं रिएक्ट पे। जो अपने बेसिक एग्जाम्पल से लेके वन बाय वन चीज़ों को लेके चल रहे हैं, रिएक्ट से स्टार्ट किया इंट्रोडक्शन से, तो अभी कहते हैं ये हमारा मतलब कंटिन्यू है। इसके बाद रिएक्ट टू थ्री डेक्स, फिर आगे जो APIs वगैरह उस पर करेंगे, फिर आगे वेबसाइट पे जा रहे हैं। मैं आपको ये भी बताना चलूँगा, मैं डोमेन परचेज़ करने वाला हूँ, तो उसका मतलब आपके लिए वीडियो रिकॉर्ड करूँगा कि हम एक डोमेन परचेज़ करेंगे, उस पर हम अपनी वेबसाइट पोर्टफोलियो वगैरह जो है वो ऐड करते जाएंगे। ठीक है, तो अगर आप इन चीज़ में इंटरेस्टेड हैं तो वीडियोस को फॉलो करें, चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा न्यू है तो हम देख रहे हैं आज हम HTML। तो आज जो हमारा जो रिलेटेड है वो HTML इंट्रोडक्शन है। तो उसमें सबसे पहले तो हम अपनी स्लाइड में आ जाते हैं। तो इसमें एक चीज़ थी कि बेसिक वेब आर्किटेक्चर। ठीक है, वेब आर्किटेक्चर इज़ अ मेड अप टू थ्री इंस्टीट्यूशनल एलिमेंट: वेबसाइट, सर्वर, IP एड्रेस। सिंपल। ठीक है, उसके बाद हम इस पर चलते हैं वेबसाइट। और वेबसाइट आर्किटेक्चर में ये वेबसाइट पे पहला आ जाता है: योर ब्राउज़र स्टार्ट बाय लोडिंग द मेन HTML file and then the CSS and JavaScript. ठीक है, यूज़र interacts with the website and is not connected with the backend of web application. ओके ओके, उसके बाद नेक्स्ट पे जो है हमारे पास सर्वर है। उस पर वंस यू हैव डेवलप योर वेबसाइट, you need to host it on a server to make it accessible on the internet server। ठीक है, इसके बाद हम IP एड्रेस की बात करेंगे। तो वेबसाइट इज होस्टेड ऑन IP एड्रेस, वी पुट a domain name over that IP address the same way we put name over people phone number। तो इन चीज़ों पे आ जाता है, when you type a domain name is the browser tell give the server a call, the server will then send over the website to you। आपको चीज़ तो समझ आ गई होगी कि ये बेसिक मतलब सारी चीज़ें हैं। उसके बाद जो है इसमें HTML क्या है, HTML पे तो हम काफ़ी मतलब ब्राउज़र पे आप चीज़ें वगैरह सर्च कर सकते हैं। मैंने कुछ स्लाइड उठाई थी उसको आपको समझाने के लिए कि क्या होती हैं उस पर। तो वो HTML के इज़ द मोस्ट widely used language for development web page। ठीक है, इट डिफाइंड द स्ट्रक्चर ऑफ वेबसाइट एंड फॉर्मेट वेब पेजेस। ब्राउज़र में चलते हैं तो उसमें आप अगर रीड वगैरह करनी है तो उस पर W3 स्कूल भी आप देख सकते हैं। अदरवाइज जो आप कहते हैं प्रैक्टिकल करें तो उसमें कहते हैं ज़्यादा जो है आपको बेनिफिट्स होंगे कि हाँ आपको चीज़ समझ में आएगी। ठीक है, तो उसमें मैं आपको ये बता दूं कि आप इसमें देखते हैं कि हाँ HTML स्टैंड फॉर हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है। अब क्वेश्चन इंटरव्यूज क्वेश्चन भी होते हैं कि यार पहले तो HTML स्टैंड का पूछ लेता हूँ, वो तो इजी हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज हो गया। उसके बाद कहते हैं कि हाइपरटेक्स्ट का मतलब क्या है, मतलब ये क्या चीज़ है। इसमें हम दो तरीके होते हैं कि एक हाइपर टेक्स्ट, एक हाइपर लिंक्स। ठीक है, हाइपर टेक्स्ट लिंक या हाइपर लिंक्स। तो इसमें ये चीज़ है कि अपना इसमें भी आप देख लें। अभी मैंने ये एग्जांपल इसलिए उठाई है कि मतलब पे उठाया कि इसमें ये था कि अब मैं बताऊंगा HTML हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज द most basic building block of the web is define the meaning and structure of web content. Other technology besides HTML are generally used to describe a web page appearance, presentation, CSS and financial behavior। अब इसमें जो ये लिंक दिया हुआ है ना बोल्ड करके या उसको ये लिंक दिया हुआ है, ये दरअसल कहते हैं हाइपर टेक्स्ट या हाइपर लिंक से। अब मैं इस पर क्लिक करूंगा तो ये मुझे कहते हैं अनदर कहते हैं उस पर ले जाएगा पेज पे, और उस पर मतलब CSS से रिलेटेड या जो भी आपने अपना वो दिया है लिंक ये यूआरएल इस तरह भी होते हैं वो भी दिए होते हैं, तो वो चीज़ भी होती है। हाइपरटेक्स्ट इज टेक्स्ट विच कंटेन लिंक्स टू अदर टेक्स्ट। समझ गए होंगे आपकी। ये देखें, आप इस पर जावास्क्रिप्ट पे क्लिक करूँ तो उस पर ये मतलब हो जाएगा। ठीक है, हाइपरटेक्स्ट इज द टेक्स्ट कंटेन लिंक्स टू अदर टेक्स्ट। तो अब बाकी जिस तरह ये और टेक्स्ट पे मैं क्लिक कर रहा हूँ तो कुछ भी नहीं मतलब हो रहा। ठीक है, उस पर ये कर रहा हूँ ये अदर टेक्स्ट पे मूव हो रहा है, मतलब दूसरे पेज पे जा रहा है। तो इस तरह की जो चीज़ होती है इसे हाइपर टेक्स्ट कहते हैं। और मार्कअप लैंग्वेज में होती है जो आपको ब्राउजर में मतलब शो कर रहा है कंटेंट जो मतलब अबाउट जो है आपको कंप्यूटर में लेके जा रहा होता है हाइपर टेक्स्ट में।
Markup language it's a way to give instruction to a computer about how content should be organized and display. ये आपको मतलब डिस्प्ले वगैरह कर रहा है तो उसमें मार्कअप लैंग्वेज मतलब आ रही है। हाँ हाँ, सबसे पहले कि ये भी आप याद रखिए कि एचटीएमएल जो है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है। ठीक है, ये आप कहते हैं कि ये चीज़ रखिएगा, उसमें आप ये देख लें कि आप वो पढ़ने रिलेटेड से हैं तो मतलब व्हाट आर मार्कअप लैंग्वेज अपने W3 स्कूल पे आपको बेस्ट दिया होगा। आप उसी को फॉलो करें तो वो इजी होगा। अब हमने इंट्रोडक्शन से हमारे रिलेटेड वीडियो है एचटीएमएल से, तो उस पर एचटीएमएल स्टैंड फॉर हाइपरटेक्स्ट ये हम देख लिया। वेब पेज स्टैंड मार्कअप लैंग्वेज ऑफ क्रिएटिंग वेब पेज ये भी कर लिया है। एचटीएमएल डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ अ वेब पेज, concept of series HTML as element the browser how to display content। अब ये आपको मैं बताऊं कि ये आप ये जो वेबसाइट है ये है, तो इस पे जो है आपको ये HTML वगैरह ये चीज़ नज़र आ रही है टेक्स्ट वगैरह, तो ये सारा HTML पे इसको आप इंस्पेक्ट करेंगे तो उस पर इंस्पेक्ट में आप एलिमेंट्स में जाएँ तो ये इसमें आप देख सकते हैं। ठीक है, ये आप साथ साथ कोड में अपने को जाएंगे नेक्स्ट वीडियो में तो उसमें मैं आपको बताऊँगा ये डॉक्टर HTML हेड बॉडी, उसके बाद ये अब ये आई फ्रेम का क्या सीन है, ये मतलब पॉइंट ये है 5 में इस तरह मतलब ये आगे एडवांस में आ जाते हैं चीज़ें मेन। फिर उसके बाद ये बॉडी टैग ये टेप वगैरह वो तो सी एस एस में आ जाएंगे, तो सी एस एस आप सारा देख सकते हैं। तो उसमें अगर आप प्रैक्टिस वगैरह करना चाहें W3 स्कूल में तो ये इसमें नीचे आ रहा होगा ये सिंपल HTML डॉक्यूमेंट, बिल्कुल बेसिक ये चीज़ है ये। इस पर आप ट्राई सेल्फ करेंगे तो ये आ जाएगा, तो यहाँ पे आप ट्राई करते रहें जैसे कि अभी मैं आपको बताता हूँ। माय फर्स्ट वेब, ठीक है आप इसको रन करें, ये देखें चेंज हो गया। ठीक है जरा मैं कहता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इस पे करते हैं रन हो गया, तो ये मतलब चल रहा है। तो इस तरह हम देखेंगे सारी अपनी चीज़ों को HTML के रिलेटेड में वन बाय वन वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि आपको जो है ना हर चीज़ की बेस कंसेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे, कोई चीज़ ना रहे ना। जैसे आप इंट्रोडक्शन HTML कर रहे हैं, फिर उसके बाद जो है HTML टैग टेबल वगैरह एट्रीब्यूट इनपुट टाइप्स सारे देखेंगे। तो अगर आपने अभी तक रज़ा को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।